Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on IBPS clerk live mock. So आज हम मॉक लगाने वाले हैं। जैसे हमने 2 दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो मॉक रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टकीड़ा बेस्ड रहेगा, जस्ट बिकॉज हमने देखा होगा एग्जाम में अब जो कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल है वो पहले जैसा सेम नहीं रहा है। अगर आरआरबी वगैरह का अगर हम देखें तो वो भी हमें क्वेश्चंस कहीं काफी अच्छे लेवल के देखने को मिले, तो ऑफकोर्स आईबीपीएस कहीं ना कहीं अपना लेवल तो अप जरूर करेगा। सो स्मार्टकीड़ा से शुरू करते हैं एंड आज लाइव मॉक। स्मार्टकीड़ा वैसे जनरली क्या है ना कि कोई अपना लाइव नहीं देता है, तो उसका वही हम मॉक लगाएंगे और सबके पास हो ऐसा ट्राई करने के लिए मैं फर्स्ट मॉक लगाऊंगी इसका। एंड अभी आज ही का 5 घंटे का ऑफर है गया, आप यहाँ मेरा कोड यूज कर सकते हो, TZ जो कोड है, तो TZ10, ओके, TZ10 मेरा कोड है, तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये अभी 20% आज का ही है। सो इट्स ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर मैं एक चीज कहूंगी आपको, जैसे आपने आरआरबी वगैरह में देखे होंगे कि जो लेवल है वो कितना अप हुआ है। अगर आपको एसके को लेकर डाउट है तो आप एक बार आईबीपीएस के सिर्फ परचेज करके देख सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत सही है, आप लाइव इसके मॉक अटेम्प्ट करके देखना और आपको एग्जाम टाइम में कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिले, तो आप आगे इसको फर्दर परस्यू कर सकते हो। ठीक है, सो 200-300 रुपए के लिए तो हम रिस्क ले सकते हैं। अगर हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता बुरी बात है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये मॉक मैंने लगा लिए हैं, सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाले। और हाँ, ऑफकोर्स मैं इनमें जैसे अभी ये मॉक नहीं लगाए हैं तो डेली के एक मॉक में ये रिकॉर्ड होने के बाद में एक मॉक में ये आज भी लगा लूंगी। बाकी मुझे पता है ये हफ्ते में मेरे ये सारे मॉक ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगी। सो क्योंकि उससे पहले हम आरआरबी के मॉक लगा ही रहे थे। सो आज मैं ये मॉक ये लगाऊंगी क्योंकि ये सबके पास मिल जाएगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट तो ये है, पहले आप ये मॉक लगाना खुद से एंड देन वीडियो को परस्यू करना। कंपैरिजन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ गलती की और आप क्या कर रहे हो और मुझसे आप कहाँ बेस्ट हो, बेटर हो मुझसे, तो वो चीजें आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं। यस, मेरी जो शीट है आपको मिल जाएगी, रफ शीट है वो स्क्रीन के साइड में मैं अभी एडजस्ट कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस मॉक को एंड ऑफ कोर्स न्यू पैटर्न टेस्ट प्लेयर पे मैं लगाऊंगी। मुझे नहीं पता मोबाइल में ये इंटरफेस आता है या नहीं आता, पर लैपटॉप में आपको ये 3 इंटरफेस देखने को मिलते हैं। आई विल सजेस्ट यू हैव टू गो विद दिस, ओके। आपको इस पैटर्न पर ही मॉक लगाने चाहिए। जैसे आरआरबी में डाउट मुझे आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैम हमें एग्जाम जब हम पहले मॉक देते तो हमें हिंदी और इंग्लिश जैसा इंटरफेस मिला ही नहीं, तो मे भी आप ऑल इंटरफेस पे एग्जाम दे रहे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई करो कि न्यू इंटरफेस या न्यू पैटर्न पर आप जा सको। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट गाइस। ओके, सो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ मेरी शीट के साथ। सो अब आपको आई थिंक शीट दिख रही होगी और ऑफ कोर्स शीट के साइड में आपको कुछ एक चीजें दिख रही हैं, जैसे रोल नंबर आपको लिखा हुआ है। आईबीपीएस कलर की मैंने अभी ऐसे ही थोड़ा सा क्रिएटिव, क्या ही क्रिएटिव था, पर लिख दिया मैंने। और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एग्जाम में जो बिगनर है उसको पता होगा, रोल नंबर आपका लिखना होता है, नेम और आप कौन सी शीट पे हो, मे बी ये, और कभी कभार आपको पासवर्ड भी अपना मेंशन करना होता है। ये आपको हर एक शीट में मेंशन करना होता है, बाकी ऐसा कोई चेक नहीं करता है कोई भी। तो मैंने थोड़ा सा रियल एग्जाम ट्राई किया है कि आपको रियल इंटरफेस मिल सके। सो मैंने ये 3 पेजेस लिए हैं जैसे, और ये पेजेस अब क्वेश्चन आएंगे कि मिलेंगे कहाँ से, तो आप कोई भी शॉप पर जाकर ये बोल दो कि हमें जो ये होते हैं ना कि जिनसे आप प्रिंट निकलवाते हो या जो भी है, ठीक है, फोटो कॉपी करवाते हो, वो पेजेस, फोटो कॉपी वाले पेजेस तो आपको मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको शीट की नीड नहीं है, बट हाँ कभी कभार पैराजम्बल क्रॉस टेस्ट वगैरह में जरूरत पड़ जाती है, आपको चीजें मेंशन नोट डाउन करनी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो वो आपका है एरर पार्ट, मैं बाद में करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं यहीं पर क्योंकि एरर में थोड़ा सा मुझे लगता है मैं कभी कभार गलतियां कर देती हूँ। सो सबसे पहले मेरा फेवरेट पार्ट हम जाएंगे इसके साथ, पैराग्राफ के साथ। सो सबसे पहले हम पैराग्राफ की लेंथ देखते हैं, मेजर करते हैं कितना है। ठीक है, पैराग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है एंड पैराग्राफ है योर फिजिकल वेल बीइंग कंट्रीब्यूट्स टू योर मेंटल वेल बीइंग, सो गेटिंग योर फिजिकल हेल्थ चेक्ड एंड मॉनिटर्ड इज अ गुड वे टू हेल्प improve your well-being. Okay, well-planned physical health monitoring can make a real difference. ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज लग रही है अभी तक, मुझे लगता है मुझे पूरा पढ़ लेना चाहिए। 2.5 से 3 मिनट मुझे लगेंगे, तो क्वेश्चन आराम से मैं 2-3-4 मिनट में कर लूंगी। 7 मिनट में पैसेज होना कोई बुरी बात नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को हैंड इन हैंड, एक्सरसाइज अ ग्रेट, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो अगर आपको स्क्रीन पे सही दिख रहा है तो। मैं अपना पढ़ती हूँ। Having high energy levels is extremely important in schools, particularly during
पेक्यूलियर, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. टाइम्स ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग पेक्यूलियर टाइम्स ऑफ द ईयर सच एज एग्जाम सीजन. ओके, एग्जाम सीजन टाइप के कुछ टाइम्स की बात हो रही है जो नॉर्मली जनरली रहता है, वही बात हम कर सकते हैं. इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज लीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस एंड डाई बॉडी हेल्पिंग इट वर्क मोर इफेक्ट. ओके, एज वी एम्फेसाइज लास्ट वीक, establishing a good sleep pattern is essential for improving. Okay, स्लीप की बात हुई है यहाँ पर. इफ यू आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ओके, अगर आप एक्टिव हैं तो फॉल स्लीप. ओके, आप सोने में आपको ऑफकोर्स रात को आपको अच्छी नींद आएगी. बीइंग फिजिकली हेल्थी मीन्स आवर बॉडीज आर बेटर इक्विप्ड टू फाइट. इक्विप्ड का मतलब होता है इक्विपमेंट्स से आया है. इक्विपमेंट्स आपको पता होंगे होते क्या हैं जनरली, जो चीजें सामान होता है आपका. And joining a sports team is a great way. Okay, normal है. Since physical health being conditions may cause or contribute to our mental health symptoms, therefore is important to have a good idea. Okay, assess your mental health and different physical health problems. हाँ, ठीक है. One should try to prevent or treat or physical associated with medicines you take for our mental. Okay. Cardiometabolic health is a measure of risk of. Okay, ये एक मेथड बताया इन्होंने कि आप जिससे रिस्क डेवलप जो चीज़ें हैं, डायबिटीज़ या हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स जो हैं, आप उनको मेजर कर सकते हो. सो वी आर ऑल रिस्क ऑफ डेवलपिंग. ओके, जितने भी होते हैं उन रिस्क फैक्टर्स को हम, जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह, मेडिकेशन जो हमारी रहती हैं उनके कंडीशंस पर, सम ऑफ दीज रिस्क कैन बी चेंज. ओके, कुछ एक चेंज नहीं हो सकते हैं. यू गेट ओल्डर, योर स्किन रिस्क इंक्रीज. ओके, एंड यू आर योर रिस्क कैन चेंज. ओके, मोस्ट प्रिवेंटेबल. हाँ, प्रिवेंटेबल मतलब होता है कि हम उनका इलाज कर सकते हैं. हेल्दी लाइफ स्टाइल. ओके, टॉक टू योर जर्नल. ओके, अभी तक कुछ ऐसा मुश्किल आया नहीं है. ओके, इफ यू हैव बीन डायग्नाइज्ड विद सीरियस मेंटल इलनेस सच एज. ओके, ये एक बीमारी का नाम दिया गया है सिकोजोरेनिया, पता नहीं क्या क्या है, एक साइकोसिस है. एंड योर जीपी शुड बी एंश्योर यू हैव अ रेगुलर एनुअल हेल्थ चेक. ओके, एंड चेक स्मोकिंग स्टेटस, और ये सब उन्होंने स्टेटस दिए हुए हैं कि कौन कौन से चेकअप हमें डेली करने चाहिए, लाइक डेली रेगुलर बेसिस पर. NHS says ओके 5 years इस चेक. ओके, ये एक कोई उन्होंने मे बी कुछ बताया है. It checks that some of body most spent. Okay, among. Okay, if you have not received a letter from your GP amount in. Okay. If you feel worried or पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पर वर्रिड का ही इसका मीनिंग है, क्योंकि और दिया हुआ है ना, तो इन दोनों के वर्ड आपको सेम है मीनिंग इनके. ओके, फाइबर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए. योर रिस्क ऑफ. ओके, जो हमारे रिड्यूस करती हैं रिस्क को, जो कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसके अंदर. गिविंग अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग लेस एल्कोहल ऑल्सो कैन रिड्यूस योर रिस्क. ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग आर चेक्ड एज अ पार्ट ऑफ एनुअल हेल्थ चेक. ये हमने अभी देखा था ना, एनुअल हेल्थ चेक. इफ यू. ओके, जीपी शुड, और जो इन्होंने दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके, अभी पढ़ा था जैसे मैंने बताया था ना. तो ये बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए. ओके, ब्लड नहीं है, ब्लड ओके नहीं है. और उसके बाद में रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए. एक्सरसाइज रूटीन की कहीं भी बात नहीं है, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए. विच ऑफ द फ्लोइंग मेंटल इलनेस आर मेंशन. मेंटल इलनेस, ये वर्ड पढ़ा था ना हमने, सीकोजोर ब्ला ब्ला जो भी है, ये वर्ड हमने पढ़ा था. ये वर्ड मैंने यही स्टार्टिंग की 2 लाइनों में ही था. ये रहा. इफ यू हैव. ओके, सीरियस सच एज, ये 2 बीमारियां हैं. योर जीपी शुड बी. और आपने इन्होंने पूछा कौन सी बीमारियों का जिक्र हुआ है, तो इसका और इसका तो हुआ है, जबकि एंग्जाइटी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है. तो फर्स्ट एंड थर्ड. आइडिया ऑफ हाउ हेल्दी वन इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. सिंस बीइंग हेल्दी विल मेक श्योर दैट वी वुडंट बी हैविंग एनी डिजीज. हाँ, यही तो स्टार्टिंग में बात हुई थी कि हमें कोई डिजीज नहीं है, मतलब एक हेल्दी पर्सन जो है उसको ऑफकोर्स कोई डिजीज नहीं है, यही बात हुई थी. सिंस हैविंग हेल्दी बॉडी विल डिटरमाइन आवर एज. सिंस हैविंग हेल्दी बॉडी विल, नहीं, ये कोई बात नहीं हुई थी कि हमारी बॉडी हेल्थ जो है वो हमारी एज को डिटरमाइन करती है. सिंस फिजिकल हेल्थ, ये बात हुई थी कि एज के अकॉर्डिंग हमारी वो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है, रिस्क फैक्टर्स या जो भी, अगर हम अच्छे से प्रॉपर खुद पर ध्यान देते हैं तो. ओके, सिंस फिजिकल हेल्थ कंडीशंस में कॉज और कंट्रीब्यूट टू योर मेंटल हेल्थ सिम्टम्स. हाँ, हमने ये भी पढ़ा था. तो फर्स्ट एंड थर्ड में भी ठीक है, यही है ना. वन इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि एक दिन में हमें बिजी रहना चाहिए और पार्ट ले लेना चाहिए गेम्स वगैरह में, स्कूल एक्टिविटीज़ वगैरह में. इस पैरा में हमने पढ़ा था. एक्सरसाइज अ ग्रेट वे टू कीप आवर स्ट्रेंथ फिजिकली हेल्थी. एक्सरसाइज अ ग्रेट वे टू कीप आवर, ये तो है ठीक है. एंड उसके बाद में अंडरटेक एक्सरसाइज
ये भी पढ़ा था हमने, ये वर्ड मैंने पढ़ा था। एंडोर्फिन्स हमारे जो माइंड में वो जाते हैं सफिशिएंटली। ओके, सो ये वर्ड हमने, ये रहा, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा है। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज लीवर ऑक्सीजन, ये भी तो हमने पढ़ा था, इसी पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था, ये रहा कि जो प्रूवन फिजिकल एक्सरसाइज लीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एंटायर बॉडी हेल्पिंग, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, फोर्थ भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑल ऑफ दिस भी है। इफ यू आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे यू टेंड टू, ये पढ़ा था हमने, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पैसेज है, वैसे मैं जनरली बात करती हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स ओके अटेम्प्ट कितने रहते हैं, पर थोड़ा सा समझो। अगर हमने पूरा पढ़ा है ना पैसेज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये पैसेज अराउंड कहीं ना कहीं हेल्थ और जो हमारी मेंटल इलनेस वगैरह उसके राउंड में है, तो वैसा ही कुछ हमारा हम टाइटल रखेंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ, नहीं, एक्सरसाइजिंग का एक ही पैरा में जिक्र हुआ है, बाकी सब जगह और था। गेटिंग राइड ऑफ डिजीज, नहीं, ऐसा भी नहीं था, सिर्फ डिजीज से उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में, इसके सिर्फ डिजीज के बारे में बात नहीं हुई है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग, जबकि फिजिकली भी तो बात हुई है, तो ओनली हम मेंटल वेलबींग नहीं रख सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। समझ रहे हो मैंने ये क्यों नहीं रखा? ये मैंने शालू मैम से पढ़ा है गाइडली के सॉल्यूशंस में। सो आई रिमेंबर कि आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर होगी ना ये, जबकि फिजिकली तो ये हमें वेल रखने के लिए बात हो रही थी। सिनियम हमें बताना है इस वर्ड का। सो ये हमने जैसे यहाँ पढ़ा था, और इसका वर्ड जो मीनिंग था, मुझे इस मीनिंग का, इसका वर्ड का मीनिंग भले ही नहीं पता, लेकिन वरीड का पता है। और का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ये दोनों सेम मीनिंग आपका देते हैं। सो वरीड का मतलब है, और उसका वरीड का सिनियम अगर मैं देखूं, केयर फ्री तो नहीं होगा, एगिटेटेड, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, इन्फ्लुएंशियल, ये तो नहीं होगा, सिनोनिम तो नहीं होगा अगर हम वरीड की बात करते हैं। पावरफुल, नो, नो, स्ट्रेन, नो। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही आना चाहिए। अब मैं बताती हूँ मैं क्यों ये कर रही हूँ। देखो, थोड़ा सा माइंड हमें उस टाइम ध्यान में रखना होता है। कभी कभार हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, तभी मैं बोलती हूँ वोकैब कभी कभार सारी आनी जरूरी नहीं है, कुछ एक भी अगर आपको आती है। जैसे मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, इसका पता था, मुझे ये नहीं चीजें पता, ये चीजें पता थी, इसका नहीं पता, बट मुझे लग रहा है आंसर यही होगा, ठीक है। सिनोनिम बताना, इक्विप्ड, इक्विप्ड होता है वो इक्विपमेंट्स वर्ड है, उससे आया। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? आपके सामान वगैरह, तो उनका सिनोनिम अगर हम देखते हैं, लिबरेट, आई डोंट नो, फर्निश, फर्निश हो सकता है, इक्विपमेंट्स और फर्निश्ड, कहते हैं ना कि इक्विपमेंट्स होने चाहिए अगर हम कोई फ्लैट वगैरह सर्च करते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट किया था जयपुर शिफ्टिंग के बाद। सो फर्निश्ड होना चाहिए या फिर वहाँ लाइक वो इक्विप्ड होना चाहिए। तो दोनों वर्ड मैं सिमिलर पर्पज के लिए यूज करती हूँ, एंड ये नॉर्मल लाइफ में मैंने यूज किए हैं। नियरेस्ट एंटोनियम, एंटोनियम हमें देखना है इस वर्ड का, और इस वर्ड का मीनिंग हमने यहाँ देखा था। पर्टिकुलर ड्यूरिंग की हमारे एग्जाम सीजन्स जो होते हैं, पर्टिकुलर का मतलब अगर बात करें नॉर्मली जो नॉर्मल जो टाइम्स आते हैं सच एज एग्जाम सीजन्स, तो अनयूजुअल, अनयूजुअल, यूजुअली, जो मुझे यूजुअली अगर मैं इसका मीनिंग लूँ तो अनयूजुअल, यूजुअली जो टाइम आता है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग यूजुअल टाइम, नो नो, ऑर्डिनरी, ऑड टाइम्स, मे बी ऑड टाइम्स, क्योंकि जनरली ऑड होता है जो आपका, एक तो होता है अगेंस्ट, आप में बी ऑड, लेट्स सी। इफ यू, इसमें आपको क्या करना है, इसमें हाँ माय फेवरेट पार्ट, रीअरेंज करने। इफ यू कांट फील इट देन ट्राई टू एक्सपीरियंस एवरी सोशल मीडिया फॉर अ मंथ, वाओ, देन गो बैक एंड आई एश्योर, बी तो सही है, आई एश्योर यू इट विल बी एन इम्प्रेसिव क्विट, देन ट्राई टू क्विट एवरी सोशल मीडिया। ओके, ट्राई टू क्विट आएगा आपका, तो ए यहाँ सी आएगा, बी वहीं रहेगा, तो सी बी ए आएगा। ओके, रेडियोलॉजिस्ट डोंट लाइक द न्यू इंस्ट्रूमेंट, ओके, बिकॉज द हीट इट जनरेट्स, जो जनरेट वो कर रहे थे, दोनों वर्ड सही है, कोई भी रेंज में नहीं होगा। देखो, मुझे यहाँ पता है उन्हें न्यू इंस्ट्रूमेंट पसंद नहीं आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहे थे। मीनिंग हमें सही सही मिल रहा है, कोई इतना खास था नहीं, है बहुत तगड़ा सोचें कि इसमें टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल, ओके, जो टेक्नोलॉजी उसने पॉसिबल बनाया है, टू पोस्टपोन फिजिकल अलाइव, अलाइव मतलब होता है जिंदा रख, फिजिकली अलाइव, पोस्टपोन कर देना, एंड कीप वंस बॉडी डेथ, नो, टेक्नोलॉजी है उसने पॉसिबल बनाया टू पोस्टपोन फिजिकल डेथ एंड कीप वंस बॉडी अलाइव, यस, ए सी बी। इट वॉज अ सेमिनार डे, इट वॉज अ सेमिनार डे, इट वॉज अ सेमिनार होता तो सही था, इट वॉज अ सेमिनार डे, इट वॉज अ रेनी डे, हाँ इट वॉज अ रेनी डे, वो एक बारिश वाला दिन था। सो सी तो पहले आएगा।
and I was in a dark blue shirt and cream pant. Wow. Training an audience. Okay. सेमिनार नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि देखो ऑडियंस है, ए है, एन है, एन के बाद ऑफ कोर्स आपका क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये जो होते हैं ये वर्ड आने चाहिए, ठीक है, तो वोबल्स आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम एन लगाते हैं ना, तो ये वर्ड सही है, तो सी बी है, फिर से सी बी ए, ऑडियंस एंड सेमिनार हॉल, सही है. There are a few websites, okay. There are a few website builders, okay. Website builders such websites को build करते हैं in the market that gear at least some, जो कुछ एक gear का मतलब होता है शुरू करना या फिर start करना या फिर एक नया phase देना भी gear का मतलब होता है. अगर आप ये देखते हैं लिमिट क्या देखते हैं ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड क्योंकि हमें मॉक भी तो देना है, एंड प्रोडक्ट्स एंड न्यू फीचर्स टू बाद, ओके. नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड. वी टेंड टू, इसमें आपको क्या करना है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ओके. आपको ये हाईलाइट वर्ड दिया हुआ है, इसमें कहीं ना देखो प्री में क्या होता है, हमें चीज़ें पता होती हैं तो हमें इतना कुछ ये पढ़ने की नीड नहीं होती है, मेंस में ये चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी होती है. वी टेंड टू फॉरगेट दैट, बहुत बेसिक है ये चीज़, ठीक है. हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेके जाना है, नॉट ये इन्होंने जो किया है वी टेंड टू फॉरगेटिंग दैट, ये नहीं होगा. वी टेंड टू फॉरगेट दैट, सही है ना, वी टेंड टू फॉरगेट दैट, प्रेजेंट इंडेफिनेट. द ग्लोबल यूथ हैव ओवर द ईयर्स, द ग्लोबल यूथ हैव एमर्ज्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैव एमर्ज्ड एंड इवॉल्व. देखो ये तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि हैव के साथ आना चाहिए ना. द ग्लोबल यूथ हैव एमर्ज्ड एंड इवॉल्व्ड, has emerged and evolved. Okay. राम प्रसाद बिस्मिल, ओके. राम प्रसाद बिस्मिल सर की बात हुई है. लीड शॉर्ट लाइफ, लीड का मतलब तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक छोटी लाइफ उन्होंने जी, बट लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन इंडियाज फ्रीडम. पास्ट की बात हुई है कि उन्होंने काफी एक छोटी अपनी जिंदगी जी है, उन्होंने काफी कम टाइम यहाँ पे गुजारा है, तो ऑफकोर्स ये पास्ट में होना चाहिए. द राम प्रसाद बिस्मिल लेड आना चाहिए, लीड का लेड ही होता है जहां तक मुझे याद है. लेड अ शॉर्ट लाइफ, लेड अ शॉर्ट लाइफ आएगा, शॉर्ट लाइफ कभी भी नहीं होगा, इसके साथ एक आपको यूज करना होगा एंड द जो भी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पता होगा अनकाउंटेबल जो फॉर्म होती है वहां पर हम यूज करते हैं. तो लेड अ शॉर्ट लाइफ, लेड अ शॉर्ट लाइफ. The NGO helped put a stop to her marriage, okay, as she was a minor, okay, and inspired her to continue fighting for child right, बच्चों के अधिकार के लिए, और के लिए फोर को इंडिकेट करता है. सो फाइटिंग फॉर, ओके, फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, दे फॉट फॉर अस, ओके, हमारे लिए वो लड़े, वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, तो फोर आना चाहिए, फॉर चाइल्ड राइट. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है. सिट एंड थिंक, बैठो और सोचो. यू आर गुड एट सम वर्क, आप किसी चीज में अच्छे हैं, ठीक है. यू आर गुड एट सम वर्क, तो यहाँ कोई हाईलाइट करने के लिए कोई वर्ड आया है. यू श्योर आर, नो. यू ग्रोइंग, नो. यू ऑनेस्टली आर, नो. यू डेफिनेटली आर गुड एट सम वर्क, एक्चुअल. यू डेफिनेटली, हाँ, आप डेफिनेटली किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं. इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है. इफ नॉट गेट ट्रेन्ड, अगर आप नहीं है तो ट्रेनिंग लो, किसी चीज में अच्छे बनो आप. वर्क एक्सपीरियंस वुड कम ओनली बाय वर्किंग, ओके. इफ यू आर सर्च रिलेटेड थिंग्स, इफ यू आर अनइंटरेस्टेड, नो. अगर हम अनइंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए चीजें क्यों ढूंढेंगे. इफ यू आर क्वालिफाइड, सर्च रिलेटेड थिंग्स, अगर आप क्वालिफाइड हैं. अदरवाइज वोकेशनल स्किल्स और वर्क्स, ओके. दो चीजें होती हैं, एक तो आप क्वालिफाई हो, दूसरी आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है. हमेशा 2% के पास दो चीजें होती है, या तो आप क्वालिफाई होंगे, दूसरा आपके पास स्किल होगा, तभी आप उन दोनों में से एक को चूज करके काम करोगे. तो इफ यू आर क्वालिफाइड देन उसके बारे में चीजें स्टार्ट, जैसे जॉब ढूंढना स्टार्ट करो, जो भी आप अगर क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग. अदरवाइज वोकेशनल्स, ओके, फ्लावर डेकोरेशन, लिटरली एनीथिंग. प्रेजेंट डेज मैनी चॉइसेस, प्रेजेंट डेज हमें बहुत डैज, क्या बोला था मैं, डैज सॉरी. प्रेजेंट डेज जो है वो हमें काफी चॉइसेस देते हैं. गिव्स नहीं आना चाहिए, जस्ट बिकॉज डेज है तो आपके पास ऑफ कोर्स प्लूरल आना चाहिए, नॉट सिंगुलर. सो शोज में नहीं होगा. इंक्लूड नहीं, आईएनजी फॉर्म जीरेंट हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर. प्रेजेंट डेज कवर मैनी चॉइसेस, कवर करते हैं, नो. प्रेजेंट डेज ऑफर मैनी चॉइसेस, ईजी है, ये वाला ईजी है, ठीक है. एसके के अकॉर्डिंग, एसके के लेवल के अकॉर्डिंग ये इजी लगा मुझे, ये वाला स्पेशली पैसेज. सो आगे, देन लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके. यू कैन स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस ऑल्सो, ट्रू. एजुकेशन हेल्प्स टू फास्ट, एजुकेशन हेल्प, ये रह गया, डी था ना,
तो यहाँ पे लंच बॉक्सेस में इवन यू कैन स्टार्ट सेंडिंग योर लंच बॉक्सेस, अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट गेट राइड ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस इफ यू हैव। हर एग्जाम से पहले जैसे मैं कहती हूँ एक्सपेक्ट मत करके जाओ, ये रिजल्ट खराब कर सकता है, ठीक है। सो एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप होता तो शायद हम इसके साथ जा सकते थे, इंक्रीज ग्रो फास्ट, एजुकेशन हेल्प्स टू ग्रो सही है। टू के साथ आपकी नॉर्मल जो फॉर्म है इंडेफिनिट की फॉर्म में आएगी प्रेजेंट में, सो आप इसके साथ जा सकते हो। रीअरेंजमेंट, ओके रीअरेंजमेंट, इसमें मुझे थोड़ा सोचना है, कम बोलूँगी मैं। The countries must work closely their cyber teach and enhance it as well. ये प्लीज़ सॉरी जो बाहर से साउंड आ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये समझने की कोशिश करना, ओके सॉरी। The countries, okay, this cyber touching will each other to remove the difference. Both the countries must, countries होना चाहिए मेरे को यहाँ लग रहा है, must work closely, ओके तो डी के साथ ए आएगा, डी के बाद तो डेफिनेटली ए आने वाला है और ये आपका इन दोनों में आ रहा है। अब देखते हैं, टू रिमूव द डिफरेंसेस, ओके बोथ द कंट्रीज मस्ट वर्क क्लोजली विथ ईच अदर टू क्विकली अपडेट, ओके सो डी ए सी बी होगा, सॉरी गाइज। Disastrous for the economy, but a hard lockdown would be disastrous for the economy, but grow at the country, but cases can't be allowed to grow at the, okay so ये आपका होगा B A D C। I'm really sorry guys। They had no siblings, but that did not leave him in want of company as one of the first, ये तो पक्का है। सी के बाद बी आएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से देखते हैं। डी से स्टार्ट करें तो, क्योंकि देखो सी से स्टार्ट नहीं हो सकता है, सी से लीव हिम इन वांट क्या, तो डी से आएगा ये, ठीक है। ऑप्शन के साथ जाना अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। रे डिड इन टाइप के क्वेश्चंस में रे हैड नो सिबलिंग्स, बट ओके ये वाला होगा, देख लेते हैं। रे हैड नो सिबलिंग्स बट दैट डिड नॉट लीव हिम इन वांट अ कंपनी एज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड ही मेड वाज द सन ऑफ हिज हाउसमेट, ओके अब इसमें हमें एरर ढूंढने, सबसे डिफिकल्ट काम जो मुझे लगता है। एज इंडियाज इकोनॉमी ग्रोज आएगा। सबसे फर्स्ट रूल जो मुझे अच्छे से रटा हुआ है, ये गलती मैं सबसे पहले देखती हूँ, कुछ आए नहीं आए, दो चीजें, एक तो सिंगुलर प्लूरल और दूसरा हैज है वाला, ये तो मेरा फेवरेट चीज है, तो मुझे इसमें तो कंफर्म रहती हूँ मैं। एज इंडियाज इकोनॉमी ग्रोज आएगा, क्योंकि इकोनॉमी सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसमें गलती है। Emission intensity of GDP has declined, okay, by 24%, okay, between 2005 to एक पेयर आपने सुने होंगे, वर्ड पेयर के बारे में अगर आपने सुना है, बिटवीन और एंड काफी अच्छे रिलेशन है उनके आपस में। मैं समझा देती हूँ, क्वेश्चन पहले मैं कर देती हूँ, उसके बाद में समझाती हूँ। बिटवीन एंड हमेशा साथ रहेंगे, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड मी, ओके सो एंड और बिटवीन हमेशा साथ आएंगे। आगे मैथ आ गया है, हम मैथ पे फोकस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, इट्स ओके अगर मेरा टाइम जा रहा है। वो चीज क्या है, स्पेशली मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि क्या आप प्रायोरिटी रखते हो क्वेश्चंस को, प्री में चूज करते हो क्या, पहले नहीं होता प्री में इतना टाइम। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना। मेरे सामने जो क्वेश्चन आते हैं मैं स्किप करना मुझे आता है, लेकिन चूज करना प्रायोरिटी, अब देखो इसी में आ गया। मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढने बैठूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने बैठूं, ये प्री में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लाइन वाइज चलो जिससे आपका टाइम सेव हो, लेकिन स्किप करना बस आपको आना चाहिए। सो चलते हैं। द एज ऑफ सुनील इज 2 years, ओके सुनील है वो 2A, 5 year hence 5 साल बाद। द सम ऑफ एजेस एंड सुनील मंजीत इज, ओके सुनील और मंजीत हैं, उनकी अगर आज देखें तो 86 साल 5 साल बाद, तो उनके में से 10 माइनस कर दो तो 76 साल के हो जाएंगे। 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मंजीत एंड सुनील, 4 साल पहले, तो मतलब आज ये है 8, इसमें से माइनस करेंगे तो इनकी जो टोटल एज आ जाएगी ये आ जाएगी ये, और इनकी जो रेशियो थी वो थी ये, तो यहाँ से आपका 3 और 1 4 3, तो 2 22 और ये यहाँ पर 2 3 6,
2 दूनी 4 ये हो जाएगी। सो क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आज ए की, तो ये पूछा है आज, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 4 साल, तो ये आ जाएगा 50, तो 50 25 आ जाएगा। सुमित एंड डैनी कैन कंप्लीट, ओके सुमित और जो डैनी है कंप्लीट 60% ऑफ द, तो ये दोनों 10 दिन में। किसी को पता होगा तो देखो 6 60 है, हमें 100 का निकालना है, सिंपल सी बात होती है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डेंसी एंड जो तन्मय है उनकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी है, इन दोनों की इतनी है। चलो कोई बात नहीं। इफ तन्मय अलोन कैन डू द वर्क इन 45 डेज, जो तन्मय है वो 45 दिन में कर सकता है, तो टोटल नाम तो यहाँ पर वो 30 दिन में कर सकता है। ओके देन कंप्लीट सुमित कैन कंप्लीट, सुमित की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अगर वो 3 दिन ही करते हैं तो यहाँ पे 7 आता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर उसको 6 करती हूँ, आंसर तो फिर इस अकॉर्डिंग आएगा नहीं ना, 5 ऑप्शन है, यहाँ 6 कर दूँ, यहाँ पर 4 कर दूँ मैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी तो 45 मल्टीप्लाई 4 आ जाता है, और ये 6 तो यहाँ से 4 हो जाता है, तो इसकी जो है वो 6, इसकी एफिशिएंसी 4 रह जाती है। 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है, सॉरी, तो यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी इतनी आ जाती है। शिट मैं क्या कर गई हूँ, तो यहाँ पर वो 3 थे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 दिन में कर लेगा वो। ओके 5 से 13 8 का डिफरेंस आ रहा है, 9 से 3 6 16 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर 5 8 4 मिस हो गई ये, और ओके 128 का आ रहा है, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे 64 आएगा, 64 का ये तो 32 आएगा, 32 प्लस करते हैं तो 9 10 11 3 3 6 61 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है 4 में से 3 1, और यहाँ डिफरेंस, यहाँ आपका प्लस हुआ है, यहाँ आपका माइनस हुआ है, राइट माइनस हो रहा है, यस, तो 38 हो गया, और 5 सॉरी 38 हो गया, 144 में से 38 तो 6.5, ये इसका डबल है। ओके तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस में हो रहा है, अब प्लस में हो रहा है 13, और फिर से माइनस में हो रहा है 6.5, तो फिर से प्लस में होगा 13, तो ये आ जाएगा 157। डिफरेंस का आ रहा है वो आ रहा है 2, और फिर डिफरेंस आ रहा है 3, ओके फिर डिफरेंस में आ रहा है 2 3 5 का डिफरेंस आ रहा है, 2 3 5, ओके तो यहाँ 7 का डिफरेंस आएगा 94, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है, 16 का आ रहा है, 12 25 का आ रहा है, तो यहाँ पर 36 का डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा 108। ओके यहाँ पर आपका डिफरेंस 8 का आ रहा है, और 8 में से 1 7 27 का आ रहा है, 2 का 3 का क्यूब हो गया ये, और 12 में से 8 गए 4 ये 6, तो ये 4 का हो गया, यहाँ पे 5 का 6, तो 216 होता है 6 का क्यूब, 227 अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 2 3 4 443। ओके आगे आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। मैं जो प्री है उसमें ये जो आपके सामने अगर गिवन है, देखो ये वाली चीज़ें, ये मैं कभी भी नहीं पढ़ती हूँ, ये वाली सारी चीज़ें मैं सिर्फ ये देखती हूँ, क्योंकि प्री में इतना इसमें कोई पढ़ने वाली चीज़ होती नहीं है, मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो ये आपको पढ़नी होती हैं। सो मैं कैसे करती हूँ इस टाइप की, देख लो आप, जन फेब मार्च, थोड़ा डाटा मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है फिर क्वेश्चन को करना। ओके यहाँ पे आपको डिफरेंस है तो यहाँ एवरेज है, एवरेज है तो हम टोटल कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 दूनी 4 2 8 16, 1600, 2 0 2 6 2 5 1080। अब इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश नॉवेल्स आर मोर देन फ्रेंच, ऊपर एक लाइन भी है, ये पढ़ना ठीक है। सो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं इंग्लिश की और यहाँ पर नॉवेल्स की, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 440 का आ रहा है, तो ये रह गया 800, तो आपका यहाँ पर होगा 400 400, ये आपका होगा 840। 180 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर होगा ये 2 चौके 8 2 9 18, 180 अगर हम प्लस करते हैं तो 4 5 6। ओके और 280 का डिफरेंस आ रहा है फिर से, तो ये आपका होगा 5 में से 2 गए 3, 2 6 12 2 8 16, 180 का डिफरेंस आ रहा था तो ये 6 7 8 हो जाएगा। ओके 400 का डिफरेंस आ रहा है 1200, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ओके 500 रहेगा ये, नहीं 400 का डिफरेंस आ रहा है तो 1200 तो 6 होगा, सही है। और 520 का डिफरेंस आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा, यही तो होगा, हाँ 2 2 4 2 8 16, 520 अगर हम प्लस करते हैं तो 5 7 1 8 800, ये हो जाता है आपका। अब मैं क्वेश्चन कर लूंगी, 1 मिनट लगा मुझे हार्डली, अब मैं फटाफट कर लूंगी। द नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स पब्लिश इन, ओके ये 670 इज हाउ मच % मोर और लेस देन फ्रेंच नॉवल इन मार्च।
मार्च में, तो ये 10 है 68 का, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले 1 पे ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 32, 300, 6 24, 4 पे कहीं समथिंग जाएगा, तो 1.47 समथिंग कुछ आएगा। 3 भी था क्या? नहीं, 1.3 नहीं था। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल पब्लिश इन जनवरी एंड अप्रैल। जनवरी एंड अप्रैल 1840 एंड टोटल नंबर ऑफ पब्लिश इन अप्रैल, अप्रैल में 1600, ठीक है। तो 0 0 4 चौक 16, 4 चौक 24, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 20 23 20। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच नॉवल पब्लिश इन मई अप्रैल। फ्रेंच ये फ्रेंच ही थे ना? हाँ, किस में पूछा इन्होंने? फ्रेंच, मई एंड अप्रैल। तो मई आपका ये है, अप्रैल ये है, तो ये 880 है। एंड द नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश आपके 840 है, तो डिफरेंस आ रहा है 40। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच नॉवल पब्लिश इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फ्रेंच का पूछा है ना, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये आपका आता है 7, 6, 4, 10, 14, 15, 1570। फाइंड द, कितने क्वेश्चन है भाई? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल पब्लिश इन जनवरी एंड मई। इंग्लिश नॉवल इन जनवरी एंड मई 1640। इसने क्या पूछा है? एवरेज 1640 होता है 820। A vessel contains 150 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, मिल्क एंड वाटर दो चीज़ें हैं, जिसमें से जो वाटर है वो आपका 45 है, तो ये आपका 105 रह जाता है। इफ़ 10% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द वेसल इज टेकन आउट, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं अभी। ये इसका यही तो रह जाता है, पानी 45, पानी 10, हाँ ये इनका डिफरेंस है। 10% निकाल दिया तो 15 निकल जाएगा, 135 रह जाएगा, 13.5 समथिंग कुछ आएगा एक में। एंड उसको वाटर से ही रिप्लेस कर दिया जाता है, तो 3.15, 3 3 9, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस। शिट, क्या कर रही थी मैं? ठीक है, डिफरेंस करना है, तो ये अगर हम करते हैं तो 3 7 21, 4 24, 2 7 1 8 9, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 14 में से 5 के 6, 36, तो आ ही नहीं रहा है। नो आएगा, नो 39 लीटर, सॉरी ये नो आएगा, 14 में से 5 के 9 आएगा। ओके, एग्जाम टाइम में इस टाइप का थोड़ा सा जो हैवी भारी भरकम क्वेश्चन है, आप ट्राई करो कि ना करो। ओके, वॉट कवर्स डाउन स्ट्रीम में वो इतना करती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 4 3 12, 4 6 24। एंड जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 20% लेस देन द स्पीड ऑफ द वॉट इन स्टिल वाटर है। ओके, जो स्टिल वाटर है उसकी मान लो ये 10 है, तो उसकी 80x होगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हाँ, तो ये 10x है, ये 8x है, तो यहाँ पर वो 18x होगी और यहाँ पर वो 2x होगी, यही तो होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय द 150 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का आ रहा है, तो यहाँ पर ये 4 की स्पीड से जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ये 36 की स्पीड से जाएगी, है 25/6, ये 4 से 25, तो 25 से तो 25 कट हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका 6 और 1। द डायगोनल ऑफ, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना है मुझे। 38 ऑफ 55, तो 5 8 40, 5 से ये 15, 4 19। ओके, तो ये आ जाएगा 9 10 2090। क्या कर दिया मैंने? क्या किया मैंने? 209 आएगा। 38 11 2 18, हाँ 9, 209 आएगा। और उसमें से अगर हम माइनस करते हैं 196, तो ये आपका बचता है 13। ओके, 42 13। ओके, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इससे 42 को कट करते हैं तो ये आपका 1 पे जाएगा, 7 बच जाएगा, 42 7 बच जाएगा। ओके, फिर से 1 पे जाएगा, तो ये आपका जाएगा फिर 7 पे 117, और उसको 13 से करेंगे तो 9 जब जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, तो 81 आ जाएगा। 35 42, तो 5 7 35, 2 1 2 2 4, 7 1 7 7 2 14, 147 आ गया। इसका पार्ट का 147 आंसर आ गया। ओके, और 75% मतलब 960 का, तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 को 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 6 7 7 6 7 867 हो गया। और 18% 35 का देखेंगे तो 63 होगा, तो ये आपका होगा 930।
ये लिख लेती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में प्लीज़ थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर हम फटाफट लिख लेते हैं तो हमें कंफ्यूज और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम क्या होते हैं ना, थोड़े से नर्वस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए कर लेना चाहिए। 8 10 5 4 9, 9 किस में आ रहा है आखिर में, एक में ही आ रहा है, आंसर एक ही आना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 10 19, 9 6 7 8 9 10, 6 4 10 5 15, 59 सही आ रहा है, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में 13, इसको डिवाइड करते हैं तो 23 पे 1 पे जाएगा, और फिर 4 आता है 8 पे, 18 पे जाएगा। करके देख लेना, क्योंकि देखो इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, और एग्जैक्ट 8 पे ही 4 आता है लास्ट में, 8 या 24 4 आएगा। तो ये थोड़ी सी आपको आ जाती है जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो। तो ये 180 54, तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाता है 234, और इसमें से अगर हम 33 प्लस करते हैं तो आ जाता है 267। Okay, Ankit has traveled to certain distance by his car at the usual speed. Okay, if he drives his car 10 km slower than usual. बाद में इस टाइप का क्वेश्चन बाद में। सोफा सेट एंड डाइनिंग सेट। ओके, सोफा सेट दिया हुआ है और डाइनिंग सेट दिया हुआ है, हम यहाँ कर लेते हैं, जगह बचाते हैं। सोफा सेट और डाइनिंग सेट। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिया हुआ है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर इतना ही लिखना होता है, वहाँ हमें ड्राइंग के नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। सबसे पहले सोफा सेट अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैं क्यों नोट डाउन करती हूँ, इस चीज़ के पीछे का रीज़न ये है कि मुझे अपने हाथों से चीज़ लिखने के बाद में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है मेरे सामने, और मैं फटाफट फिर क्वेश्चन बना लेती हूँ। जबकि यहाँ बार बार ग्राफ देखना, इट मीन्स ग्राफ देखने में आप टाइम वेस्ट करिए। और ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, नर्वसनेस ज़्यादा होती है तो हमें वहाँ पर चीज़ें भी कम समझ में आती हैं, समझे ना। कंबाइंड नंबर ऑफ सोफा सेट सोल्ड बाय द स्टोर। सोफा सेट का हमें प्लस करना है। अब देखो डायरेक्ट आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10 18 19 22 23, 3 आना चाहिए आखिर में, जबकि 3 आखिर में 1 के ही है। ये थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना चाहिए। यहाँ पे 263 लिख लो, आंसर मिल गया ना हमें। द कंबाइंड नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन अगस्त। ओके, डाइनिंग सेट है जो अगस्त में सोल्व हुआ था। ओके, इज एंड सितंबर। ओके, अगस्त सितंबर दोनों का पूछा है। इज हाउ मच परसेंट लेस देन द कंबाइंड नंबर ऑफ जुलाई और अक्टूबर। जुलाई और अक्टूबर यही पूछा ना सोफा सेट का। तो 6 5 11 11 का डिफरेंस आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन नवंबर, डाइनिंग सेट सोल्ड इन नवंबर, एंड द नंबर ऑफ सोफा सेट सोल्ड इन जुलाई। ओके, जुलाई ये था आपका, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 45। द नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन अगस्त, अगस्त में 50 है, तो 5 आपका परसेंट होता है 50 का 10। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ सोफा सेट सोल्ड इन सितंबर एंड नवंबर। सोफा सेट किसमें, सितंबर और नवंबर में। सितंबर और नवंबर में अगर बात करते हैं तो 132 है। एंड द नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर तो ये 72 है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 11 और 6। ओके, द नंबर ऑफ सोफा सेट एंड डाइनिंग सेट सोल्ड इन अगस्त। सोफा सेट अगस्त में टोटल उन्होंने 90 बेचे हैं। और वट परसेंट ऑफ द सोफा सेट, कितने बेचे थे, 90। वट परसेंट ऑफ द सोफा सेट एंड डाइनिंग सेट सोल्ड इन जुलाई। जुलाई में आपका टोटल 30 40 50 60 रहा है, तो 3 और 2 क्या पूछा था इसने, कितना है। ठीक है, कितना है, तो 3 2 का 150% है। ओके, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। पुनीत स्टार्टेड अ बिजनेस विद 6250। RRBPO में गंदा बहुत आया था क्वेश्चन ये वाला, मुझे स्टिल याद है, याद आ जाता है मोस्ट लेवल की कैलकुलेशन। एंड आफ्टर ए ईयर के बाद में रवि ज्वाइन करता है 750 मोर से, तो मतलब वो 7000 लगाता है। एंड दैट ऑफ पुनीत, ओके, इफ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट नोज आर 750 एंड ऑफ द 4 ईयर्स, वो 4 साल के लिए लगाता है। अभी हमें यहाँ नहीं पता है कितना है। जो शेयर ऑफ रवि है वो 3500 है। ये रवि था, ये पुनीत था और ये रवि था, तो यहाँ 3500 है। और यहाँ उसका अगर हम माइनस करते हैं 3500 तो रह जाता है 7 में 5 के 2 9। ये इनके बीच जो है तो ये 25 एकम 25, तो 25 का 100 25, ये इनके बीच का है। तो 6250 इंटू 4 जो है वो 25 का है, तो 7000 का हमें निकालना है कितना होगा। तो 25 0 25 का 100 28 होएगा। तो 28 कब बनता है, 12 12 24
और 4, मतलब 2। पच्चीस 2500 का 100, क्या कहाँ गलती कर गई हूँ मैं इस क्वेश्चन में? आई एम रियली सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मतलब ओके फिर से स्टार्ट करते हैं। सो हम थे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं आगे स्किप कर रही हूँ, मेरा मूड खराब हो गया, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। सो ओके ओके दोनों के पास टोटल 45,000 थे। उर्जित ने जो इन्वेस्ट किया 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दिलीप ने जो किया वो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एंड ऑफ द ईयर। तो उनको एक को तो कुछ भी नहीं था, लाइक तो 10% और उसको होगा 20, ठीक है वही तो होगा। हाँ, एंड एट द एंड ऑफ इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय वन ऑफ, तो ठीक है कहीं तो गलती कर रहे हैं। उर्जित रिसीव्ड हिज पार्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, वाइल दिलीप है वो 20। इफ द टोटल इन्वेस्ट रिसीव्ड बाय देम इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय देम एट द एंड ऑफ द 1 ईयर 7,000, तो उसका बताना है आपको। तो 3 से तो 7,000 डिवाइड होने से रहा, ठीक है, तो पता नहीं इसका कुछ तो गड़बड़ आ रही है। दिलीप की बात की जाए तो दिलीप ने ही नहीं, दिलीप ने ये इन्वेस्ट किया, उर्जित ने ये किया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटका है। बाद में ये देख लेते हैं। अगर हम 29 का स्क्वायर देखते हैं तो ये आपका 841 होता है, उसमें से 3 करते हैं 840 और 25 इसमें से माइनस कर देते हैं 815। ये 300 का ही तो परसेंट पूछा है कितना होता है, तो 0 0 0 कट हो जाता है। 3 दूनी 6, 7 8 3 7 21। कुछ तो गलती फिर से कर दी, मेरा मूड सारा खराब हो गया। 841 ओके, 3 माइनस किया तो 11 में से 8, ये गलती की है मैंने। 838, फिर इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये आपका होगा ये 813, तो यहाँ पे आपका ये होगा 271, सही है। 7 का अगर बात करती हूँ 49, और 9 का 81 और 13 का 169, तो 9 10 19, ओके 6 7 18 1 19, 299 बनता है। और 17 का अगर मैं माइनस करती हूँ, 17 का आपका कितना होता है 256 289, तो ये आपका हो जाता है 10, ओके। यहाँ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। 11 22 5 27 बटा में 11 मल्टीप्लाई में कर लेते हैं 9 चौक 36 यानी 39 39 बटा में 9, यही तो होगा। 3 3 9, 3 एकम 3 3 9, ओके ये आएगा। तो ये आपका काफ़ी ऊट पटांग क्वेश्चन है, नहीं करना 20% की बात करूँ तो ये आपका 31 हो जाता है, और इधर 4 5 20 2 22 हो जाता है। अगर ये हम माइनस करते हैं तो 9 होगा। 9 24 का कितना परसेंट है, यही तो उन्होंने पूछा है। तो 3 3 9, 3 8 24, 8 16 8 24, 37.5, ओके। यहाँ अगर हम करते हैं 5 5 10 7 17 होता है, 17 में से 2 गए 5 आता है, लास्ट में 5 आना चाहिए। ये मैं नहीं कर रही हूँ क्लियर सेक्शन नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपके साथ में दिए हुए हैं। तो ओके इट्स ओके, हम रीजनिंग सेक्शन पर मूव करते हैं। इट्स ओके जो भी हुआ, थोड़ा सा वो होता है ना कि सिस्टम शट हो गया, हम यही मान सकते हैं एग्जाम टाइम में हमारा, चलो वो भी एक्सपीरियंस हो ही गया। सो 9 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ईयर्स में, ओके लिख लेते हैं 82 84 86 89। अब रीजनिंग में आपको सबसे ध्यान में क्या रखना होता है, बहुत काम रह के हमें हर एक जो पॉसिबिलिटी है उसको पढ़ना होता है, जो भी हमें चीज़ें दी हुई हैं उनको पढ़ना होता है। जितना काम होकर पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम अच्छा होगा, अदरवाइज वो बिगड़ गया तो सारे किए किराए पर पानी फिर गया। इससे अच्छा है 20 सेकंड जहाँ ले रहे हो वहाँ 30 सेकंड ले लो, एटलीस्ट वो 20 सेकंड आपके खराब नहीं हो। इस थोड़ी सी मेंटेलिटी पे आपको काम करना चाहिए। ईयर जो है वो आपका 2020 है। 20 के अगर अकॉर्डिंग मैं करती हूँ तो यहाँ पर आपका आता है 38, यहाँ पे आपका आता है 36, यहाँ पे 2 का 34, यहाँ पर आपका 3 का तो 31, यहाँ पे फिर से 3 का तो आपका आता है 28, यहाँ पे 4 का डिफरेंस तो 24, यहाँ पे 6 का डिफरेंस तो 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे, ठीक है।
होप सो समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। जो प्रैक्टिस करता है स्टूडेंट उसको अच्छे से ध्यान में होगा। ठीक है, द टोटल सर्विस ऑफ बी इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 6। बी के जो सर्विस है, मैं पॉसिबिलिटीज काफ़ी अच्छी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनाने से क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सो बी की है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ऑफ 6 है। ओके, यही तो बन रही है और कोई तो बन ही नहीं रही है, राइट? ठीक है, सो आगे देखते हैं। क्यों ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर बिटवीन पी एंड बी इज ज्वाइनिंग ईयर्स। ओके, पी और बी के बीच में कहीं क्यों है एंड क्यों डिड नॉट ज्वाइन इन इवन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, क्यों जो है वो ओड में आएगा आपका, सीधी सी बात है, ओड में लिख लेते हैं। यहाँ ओड देखो, अगर मैं बात करती हूँ ओड आपका सिर्फ एक ही ईयर में आ रहा है, वो भी ये, राइट? ओड आपका यहीं तो आ रहा है और कोई ईयर ही नहीं है, तो यहाँ आ जाता है। और कोई ईयर तो नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब आपका P और B के बीच में है, तो अभी इसके देखो, इनके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो P यहाँ आ जाएगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो P यहाँ आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 यहाँ P आ जाएगा। ओके, ये पॉसिबिलिटीज बन गई। द सम ऑफ द सर्विसेज Q एंड C इज 51, तो 20 आना चाहिए। 20 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं, ये देखो यहाँ हमने गलती कर रखी है, सॉरी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा C। ये दो पॉसिबिलिटीज कट हो गई हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस बी एंड पी के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो 12 अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पर तो ये आना चाहिए 24, बी और पी। हाँ, और यहाँ भी आपका डिफरेंस इतना ही आएगा। आर वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन, आर आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। एंड नो वन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन जे एंड के, जे और के ने एक साथ ऑर्गेनाइज को, ओके। एंड हु ज्वाइन आफ्टर के, ओके, हु ज्वाइन आफ्टर जे, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज कट हो गई हैं। एवरेज ऑफ द सर्विस ऑफ आई एंड आर इज 36, आई और आर की जो एवरेज है वो 36 है, तो दोनों की 72 आना चाहिए। ऑफकोर्स आई और आर आपका यही आएगा, आई और आर आपका यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1% जो रह गया वो कौन सा रह गया, ए बी सी आई, ओके। ये भी तो आ रहा है, इनका आई और आर यहाँ भी हो सकता है, तो आर तो डेफिनेटली यहाँ आ सकता है। देखो, अगर हम आई को इधर उधर फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, तो आई में भी ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो देखते हैं, पी डिड नॉट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट आफ्टर आई। अगर मैं आई को यहाँ रखूँ तो पी यहाँ नहीं आएगा, तो आई आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक रहा हुआ पर्सन आएगा, ओके। काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, इट्स आई नो, बट इट्स ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क फॉर द मोस्ट एंड सेकंड लिस्ट नंबर ऑफ, सेकंड लिस्ट तो आपका जे है एंड मोस्ट आई है, तो आई और जे। हाउ मेनी पीपल ज्वाइन आफ्टर आर, आर के बाद में आपका ज्वाइन किया गया है 6 लोगों के द्वारा। विच ऑफ द वर्किंग 20 ईयर्स ओनली, सी। पी ज्वाइन 96 में पी ने ज्वाइन किया है, ऑफकोर्स। सी को देख लेंगे, के वॉज लास्ट पर्सन टू ज्वाइन, तो ए और सी, ओके। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द सर्विस बी एंड ए, ओके। बी और ए की अगर मैं, ए आपका यहाँ आ जाएगा, तो बी और ए की अगर मैं बात करती हूँ तो 72 ही तो बन रहा था। एंड क्यू और बी की अगर मैं बात करती हूँ तो 6 7 67 बनता है, तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है 5, ओके। 7% है जो एंड डिफरेंट चॉकलेट्स, ये बाद में करेंगे, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। No prime is 0, all prime are non-prime, okay, all numbers are 0, all numbers are 0, और few non-prime are number, few non-prime are number, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। some 0 can be non-prime, some 0 can be non-prime, okay, second true, only conclusion second follows। 100% spring is winter, okay, 10% summer is spring, तो ये summer है, ये आपकी spring है। 40% monsoon is winter, few spring is monsoon, few spring is monsoon, can't say no spring is monsoon either, क्योंकि 150 का केस हो गया ना ये। so only a few happy are rich, only a few happy are rich, some poor are satisfied, only a few rich are satisfied, okay, and some satisfied भी तो आया था, some poor are satisfied, few rich are not satisfied, few rich are not satisfied, of course all poor can be satisfied, all poor can be satisfied, yes, both।
फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, नाइन्थ। तो फर्स्ट वर्ड है आपका आई, फोर्थ है आपका ई, और सेवन्थ आपका है 4, 5, 7 एम, नाइन्थ है आपका एन। तो एक वर्ड तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपका बनता है, पता नहीं, लेट्स सी। हाउ मेनी सिंबल्स आर इन द सीरीज? ओके, सिंबल हैं जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ओके, तो नंबर के बाद पहले सिंबल और कॉन्सोनेंट। तो नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट एक, नंबर, सिंबल, नहीं, नंबर, सिंबल, नो, नंबर, नो, एक। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट? थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट के है, एंड एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो कितने क्या पूछे उसे? नंबर ना, 3, 3, 6, 7, 8। तो नंबर आएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, more than 6. If all the symbols are removed from the given series, then each alphabet is changed to the next alphabet as in the English alphabet. Then which of the following element is third to the left of the element which is exactly in the middle of the new series? काफ़ी लंबा क्वेश्चन ये खींचने वाला है, बट लेट्स सी, कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो y क्या रिमूव किया इन्होंने? सिंबल। तो K, 8, G, 5, F, 2, C, 9, Q, 6, A, 3, E, 7, S, 4, B, 1, H, T, ये है। तो टोटल 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 21। तो 21 का 10 कर लेते हैं। तो 10 करेंगे जब हम पर 4, 4, 8, 9, 10। तो ये आपका है तो 6। किसी को और चेंज करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, ये उसने कहा था कि थर्ड लेफ्ट एलिमेंट 6 के, तो ये C, और C को अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो D आता है आपका। अभी गलती हो जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग कम नेक्स्ट? ओके, K, G, F। K, G 2 छोड़कर F, F को 3 छोड़कर एट द रेट आया, एट द रेट को 4 छोड़ के A आया है, तो 5 छोड़ेंगे हम, 3, 2, 5, B आएगा आपका। इफ ऑल द वोवल्स गिवन सीरीज आर प्लेस्ड एट द राइट ऑफ डॉलर, राइट में कर देते हैं जितने भी वोवल्स हैं वो, ठीक है। तो डॉलर के राइट में वोवल आपके हैं F, C, A है, E है, बस यही है, एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, भाई क्या कर गए इन्होंने। तो हमें 7वां वर्ड देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा तो हो ही गया, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। परसेंटेज if in number, okay, even digits are increased by 1 and or digits are increased by 2, sum of the new digits, सबका सम, पहले सम इनका कर लेते हैं। 6, 7, 8, 8 और 7, 15, 18, 18 और 8, 26 और 5, 31 और 7, 38, 38 और 39, 38 और 4 कितने होते हैं? 42 और 3, 45। ये आपका हो जाएगा 45। अब इसमें क्या कहा था इन्होंने? 1 जो है वो आपका ऐड हुआ था इवन डिजिट्स में, तो इवन है 1 और 2, तो 2 प्लस हो जाएंगे 47। ओड आपके कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 8 है, तो 16 प्लस हो जाएगा, ठीक है। रुको, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 और 2 प्लस हुआ था, रुको, 5, 6, 7, 8, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 18 और 8 होते हैं 26 और 5, 31 और 7, 38 और 4, 38 और 4 होता है आपका 42, 3, 45 सही है। और वो 2 मैंने, तो 2 से डबल से करना था ना आपको, तो 8, 3, हाँ सही है, 63 आंसर आएगा आपका। ओके, ये हम कर लेंगे। इसमें 10 पीपल हैं जो आपके आइदर 2 मंथ में हैं, तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं जैन से, जिसमें 2 डेट्स हैं आपकी 18 और 25। फिर आपकी है फेब 18 और 25। उसके बाद में आपका है मार्च, जिसमें है 18 और 25। उसके बाद में है अप्रैल, ओके, 18, 25, मई 18, 25, ओके। ऑफकोर्स मैं पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बनाऊंगी। जे वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, तो आपका जैन में आपके 31 दिन होते हैं, फेब में 28 होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, तो यही आएगा। जे आपका जो है बोर्न इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, ओके, तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ओके। एंड ओनली 3 पीपल जे एंड आई, 1, 2, 3, ओके, तो आई आपका यहाँ होगा, ओके।
उसके बाद में सी वॉज नॉट बोर्न इन द 18th ऑफ एनी मंथ। सी जो है वो आपका 25 को बोर्न हुआ है। ओके, सी वॉज बोर्न आफ्टर आई, सी वॉज बोर्न आफ्टर आई, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके, बट इन अ मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज, तो ओड तो आपका इसी में था, तो सी यहाँ नहीं होएगा। ओके, और उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जी वॉज बोर्न 2 months बिफोर ए। ओके, जी 2 महीने पहले, तो इसके बीच में क्या है आपके 1 month है पूरा, ठीक है। जी और ए के बीच में पूरा 1 month है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। ऑन द सेम डेट व्हेन ए वॉज बोर्न, तो जी मान लो 18 को है तो ये भी 18 को है। ये मैं लिख लेती हूँ ऐसे थोड़ा सा कि आइडिया क्लियर हो जाए मुझे। सो अगर मैं बात करती हूँ, मान लो जी को मैं यहाँ रखूँ, जी को यहाँ रखूँ तो आपका ए यहाँ आ सकता है, जी को यहाँ रखूँ तो ए भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। जी को यहाँ रखूँ, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, नहीं बना रही हूँ। जी वॉज नॉट बोर्न, ठीक है, 25 को तो हुआ ही नहीं जी बोर्न। अब हम कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि फिर ये तो जी यहाँ नहीं आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी गलत बन रही है अकॉर्डिंग, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत बन रही है क्योंकि इसमें बैठ ही नहीं रहा। अब मैं मान लो जी को यहाँ बैठा देती हूँ तो ए आपका यहाँ आ जाएगा, और कोई भी पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ओके, ठीक है। जे एंड जी, हाँ भाई ये तो पता लग ही गया, जी और जी है वो डिफरेंट मंथ्स में बोर्न हुए हैं, तो ये नहीं बनेगी आपकी, ये नहीं बनेगी। ओके, एंड द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बोर्न बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में जो बोर्न है, सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड सी। आई और सी में एक है तो एफ में भी, आई और सी में एक है तो यहाँ भी एक एफ होगा। ओके, हो गया। एंड ओके, एच हु वॉज बोर्न आफ्टर ए, एच जो ए के बाद बोर्न हुआ है, ये पॉसिबिलिटी बनेगी बस। वॉज नाइदर इन द मार्च नॉर इन अप्रैल, तो अप्रैल और मार्च में नहीं है, वो यहीं होगा, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, नो वन बोर्न बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में कोई भी बोर्न नहीं हुआ है कहीं। जो बिफोर डी, तो बी और डी ये एक साथ आपके आने चाहिए। अब यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो जी आ गया आपका, एक मंथ का गैप है, ये गलती की है मैं कह रही थी ना एक पूरा मंथ गैप है, जबकि पूरा मंथ का मतलब ये फेब 1 मंथ यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा आपका। अब सही बन रहा है, यही गलती मुझे ना, क्योंकि मैंने पहले भी एक पजल थी जिसमें सेम मैंने की थी, डी बी अब यहाँ बन गई, 1% जो रह गया वो यहाँ आ जाएगा। व्हेन वॉज एफ बोर्न, एफ आपका बोर्न हुआ है 25 मार्च, होप सो सही हो, सही हो, सही हो, सही हो। आफ्टर बी बट बिफोर एच, आफ्टर बी बट बिफोर एच, तो 1 2 3 4 5। आफ्टर ए वॉज बोर्न, 3 2 5, आफ्टर ए 1 month आफ्टर ए, 1 month आफ्टर ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कौन बोर्न होगा, ई रह गया था ना, ई को हमने कहीं भी सेटल डाउन नहीं किया, तो ई आपका आंसर आ जाएगा। जे वॉज बोर्न 18 ऑफ फेब, इस क्वेश्चन से हमें पक्का क्लियर हो जाएगा कि हमारा सही है नहीं। नो वॉज बोर्न बिटवीन एफ एंड ई, ओके। सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड, हाँ डेफिनेटली हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन तो पक्का सही हो जाएगा, डी एफ सी आई जे। ये क्वेश्चन कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमें क्लियर करवा देते हैं कि हमारा सही है या नहीं। ये आपका 25 को है, 25 को है, 25 को है, 25 को, 25 को, ये 31 के महीने में, 31 के महीने में। नॉट बिलोंग टू द डी एफ सी आई जे, डी एफ सी आई जे, तो सारे के सारे 25 को ही हो रहे हैं अगर हम बात करते हैं तो। गलती कर दी क्या मैंने कहीं पे, ये 31 के महीने में है, ये 30 के महीने में है, ये 31 के महीने में है, ये 28 के महीने में, ये 31 के महीने में है। ओके, इनमें से एक इस ग्रुप का पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सन नहीं हो सकता है भाई इनमें से ग्रुप का, 31 में भी है, 28 में भी है, तो
आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल देन डी, ए से एस, एस से आपका डी। ओके ये सही है आपका, ए से डब्ल्यू, तो ए से एस, एस से डब्ल्यू सही है, बोथ कंफ्यूजन करेक्ट। इसमें मैं पेन नहीं उठाती हूँ, ये मैं डायरेक्ट करती हूँ। ओके 19 ही क्वेश्चन हुए मेरे, काफ़ी कम हुए हैं अगर हम देखें तो। बी से ई, बी से ए से आई, बी से ई तो आई से टी ऑफकोर्स सही है। बी से एस तो यहाँ से ए से आई से एस ग्रेटर देन, तो ओनली वन। के से एच, के से कहीं भी नहीं जा सकते। एफ से एल, एफ से जी, जी से एच, एफ से जी, जी से तो नन 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 नाइदर। ओके हाउ मैनी सच पेयर्स, ओके कितने पेयर्स हैं हम वो चेक कर देते हैं। सो आर ई एफ ई आर ई एन सी ई एस। ओके आई थिंक गाइस पता है मेरा डाटा आउट हो गया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। लेट्स सी, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ क्वेश्चन, शायद तब तक कनेक्ट हो जाए। ए आर ए बी सी डी ई एफ, तीन बन रहे हैं। 8 पीपल पर्सन हैं जो लिविंग होना। ओके ये क्वेश्चन मैं जल्दी बना सकती हूँ। कुछ एक हमें हमारा पता होता है ना कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले बना सकते हैं, किसमें हमें कितनी देर लगनी है। तो लेट्स सी, नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर बिलो पी आर द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन। ओके नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड क्यू आर द सेम as a person of the Q and U. Okay and there are only 3 floors between W and V floor. S does not live below U, तो S है वो U के ऊपर रहता है। ओके P does not live on odd number floor, तो P है आपका even पे रहता है। U does not live on the lower most floor, U आपका यहाँ नहीं रहता है। तो U को अगर मैं यहाँ रखूँ, पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, फटाफट पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग। यू को अगर मैं क्यू को यहाँ रखती हूँ, एस को यहाँ, तो मान लो अगर डब्ल्यू और वी में 3 पर्सन है, जबकि पी है वो इवन पे आएगा, तो पी आपका एक यहीं बन रहा है और कहीं भी नहीं बन रहा है। ओके सो टी को यहाँ रखती हूँ तो एन यहाँ नहीं है, टी को 3 ऊपर तो एन आपका यहाँ नहीं आएगा, टी को यहाँ रखती हूँ तो ये क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी गलत है। पी को यहाँ रखती हूँ, एस को यहाँ रखती हूँ, मान लो मैं एस और इसमें अब क्यू को यहाँ रख लेती हूँ, तो यू को यहाँ रखूँगी मैं, और फिर टी को यहाँ रखूँ मैं, नहीं टी को 2 3 नीचे आ जाएंगे ना, तो पता नहीं। लेट्स सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका उसमें आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन टाइप कुछ क्वेश्चन आया था RRBPO में, आई रिमेम्बर। इट्स ओके, बाय 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 बाय। सो आई अटेम्प्टेड 76 क्वेश्चंस। लेट्स सी क्या रहता है। पसीने छुड़वा दिए हैं। ओके इनफ, अच्छा स्कोर है। अगर बात करते हैं लाइक अगर परसेंटाइल की बात करते हैं देन इट्स गुड। 30,000 अराउंड कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मेरी अगर बात करती हूँ मैं तो 1821 समथिंग कुछ मेरी बन रही है रैंक। सो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड। एंड मैंने 4 रीजनिंग में 3 ओ गलत किए हैं। एक्यूरेसी बिगड़ी है थोड़ा सा, माइंड में क्या है ना डिस्टर्बेंस हो गई थी। ये आप मुझे एज एन एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी चीज़ में जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, जबकि इसका क्वेश्चन हाउ मेनी सिंबल्स इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ओके मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली। जो सिंबल्स हैं, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट आने थे एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट आने थे।
नंबर सिंबल को, ओके 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 ओके, शिट मैंने इसीलिए मिस्टेक की है। सो लेट्स सी, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन जिसमें मुझे बताना था वन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, जबकि मैंने फर्स्ट एंड थर्ड बोथ किया था लेकिन थर्ड आना था। सिंस बीइंग हेल्थी विल मेक श्योर दैट वी वुडंट बी हैविंग एनी डिजीज, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी। इट्स ओके, लेट्स सी। और गाइस होप सो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मेरा शीट वगैरह देखकर आपको मेरा पैटर्न समझ में आया होगा कि मैं कैसे ज़्यादातर चीज़ें फॉलो करती हूँ, और एग्जैक्टली मेरा सेम एग्जाम में भी यही रहता है, ठीक है। और थोड़ा मैं काम रहने की कोशिश करती हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब हुई, आप मुझे एज एन एग्जाम्पल एग्जाम में ले सकते हो। डिस्टर्ब होने से थोड़ी सी चीज़ पर माइंड पर फर्क पड़ने से कैसा आपका रिजल्ट रहता है। सो इट्स ओके, होप सो आप ये मॉक दोगे सेम, एंड प्लीज़ शेयर करना अपने मार्क्स, क्या आपके मार्क्स रहते हैं। सी मैंने ऑफकोर्स कंपैरिजन देखे, अगर रीजनिंग में काफ़ी कम किया है, रीजनिंग में काफ़ी अच्छा कर सकती थी, मैथ वॉज गुड, एंड इंग्लिश में भी थोड़ा है फ़र्क, इट्स ओके। एंड बाकी हाँ, यहाँ थोड़ा टाइम का ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे किसी ने बीच में से अगर मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने बीच में, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने फ़ोन चार्ज लगाया, तो उसके बीच में मुझे वो बीच में रोकना पड़ा है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन पे मैथ्स में। सो ओके, होप सो आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, एंड प्लीज़ अपना शेयर कीजिएगा। टारगेट जोन है जो मेरा, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मेरा परफॉर्मेंस ग्राफ ऑलमोस्ट 80% से ऊपर ही रह रहा है, एंड अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस, आपकी भी अच्छी हो रही होगी। थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, एंड गुड लक टू ऑल।